चलिए हम लोग चलते हैं तीसरे प्रॉब्लम की ओर। पिछली वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कराया था लेसन 1.1 का वास्तविक संख्या का, ठीक है। तो तीसरी क्वेश्चन जो एनसीईआरटी की है वह इस प्रकार है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वो मार्च कर सकते हैं। सबसे पहले हमको जानना है कि इसमें करना क्या होता है। तो याद रखिए, एक छोटा सा शब्द मैं बताने जा रहा हूं कि अगर वर्ड प्रॉब्लम है, अगर लाइन शब्द वाला प्रॉब्लम है, उसमें सिर्फ आपको पकड़ना होता है अधिकतम और लघुत्तम। लघुत्तम मतलब न्यूनतम, सबसे छोटा, ठीक है। और अधिकतम का मतलब होता है सबसे बड़ा, मतलब महत्तम हो सकता है क्वेश्चन में, या अधिकतम हो सकता है, या सबसे अधिक हो सकता है। इन सब का मतलब होता है कि महत्तम हमको निकालना है, ठीक है। और वही चीज जब लॉसो निकालने वाला प्रश्न रहेगा तो उसमें क्वेश्चन डायरेक्ट बोलेगा कि न्यूनतम संख्या होता है, ठीक है। न्यूनतम संख्या बताए या सबसे कम बताए, तब हमको लॉसो निकालना होता है। और यहीं पे जब हमको अधिकतम बोल रहा है, या क्या बोल रहा है, अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। अधिकतम का मतलब होता है हमको मौसो निकालना है, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम को ध्यान से समझिएगा। सॉल्यूशन, सेना की पहली टुकड़ी में जो सदस्य है वह 616 है। मान लेते हैं सेना की पहली टुकड़ी को ए, ठीक है, ए अल्फाबेट मान लिया है। सेना की पहली टुकड़ी, सेना की पहली टुकड़ी मतलब ए कितना है, वो 616 है, ठीक है। फिर यह दूसरे लाइन में वही एक सेना आर्मी की टुकड़ी के 32 सदस्यों वाली, मतलब दूसरी टुकड़ी जो है उसमें कितना है, दूसरी टुकड़ी बी मतलब 32, ठीक है। एक में 616 है, बी में 32 है। हमको निकालना क्या है, एचसीएफ, मौसो, ठीक है। तो मौसो निकालने के लिए क्या करिएगा, 32 से 616 में डिवाइड करिए। तो आपका ये हो गया 32, 32 एकम 32, 11 में 2 गया 9, और ये बचा आपका 5, 5 में 3 गया 2, 32। 32 को 9 से गुना करें, 9 दूना 9 दूना 18 का 8, बाकी 1 आ रहा है, 9 तिया 27, 1 28, 288 आ रहा है। तो 32 9 जा 288, आपका जो कट के आएगा वो 8 आ रहा है। मतलब क्या, 32 से डिवाइड करेंगे 19 बार में, ये हमारा आएगा शेष 8। 8 जब आया है, 8 से हम किस में डिवाइड करें, 32 में। 8 चौका 32, मतलब कट गया 0। 0 जब आ जाता है, पिछले प्रॉब्लम में बताए थे, 0 यहाँ पे जब कट के आ जाए उसका वहीं पे आंसर हो जाता है। मतलब कि हमारा जो मौसो है वह कितना है, 8 है। मौसो जो है 8 है। तो कह रहा है उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। मतलब कि स्तंभों की अधिकतम संख्या जो है, स्तंभों की अधिकतम संख्या जो है वह 8 है, ठीक है। स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है, ठीक। जैसा कि इस प्रॉब्लम में हम देखते हैं कि कह रहा है क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, ठीक है। तो सबसे पहले माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। b बराबर जो होगा 3 होगा, क्योंकि दी गई संख्या का रूप है। पिछली वीडियो में मैंने समझाया था कि b बराबर 3 दी गई संख्या का रूप है, ठीक है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लोग चलेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होगा, तो देखिए a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पर कंडीशन रहता है कुछ कि 0 से बड़ा r होगा लेकिन b से छोटा होगा।
0 से बड़ा r होगा, बराबर होगा, लेकिन b से वो छोटा होगा, ठीक है। तो a बराबर जो हमारा है वो क्या है, 3q प्लस r है। मतलब कि r जो हमारा अब आएगा, r का जो मान आएगा वो हो सकता है 0 1 2 0 1 2 तक, ठीक है। r का संभावित मान जो होगा वह 0 1 2 होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, r का मान बारी बारी से यहाँ रखते हैं, ठीक है। तो r का जब मान हम रखते हैं तो a बराबर क्या आएगा, 3q प्लस 0, तो 3q, a बराबर 3q आ गया। फिर क्या आएगा, a बराबर 3q प्लस 1, इस तरह से समझिए, केस 1 है ये, ठीक है, पहला केस, दूसरा केस और तीसरा केस। केस 3 क्या है, a बराबर 3q प्लस 2, ठीक है। अब जो क्वेश्चन कर रहा है, अब कह रहा है हमको कि वर्ग इसका, ठीक है। इसका जब वर्ग करेंगे तो ध्यान से आप लोग देखिए, ए स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर, मतलब क्या होगा, ए स्क्वायर बराबर जो आएगा वो 9q स्क्वायर आएगा। ए स्क्वायर जो आएगा वो 9q स्क्वायर आएगा। फिर केस 2 में हम लोग चलते हैं कि ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, मतलब क्या कह रहा है, ए स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर को उसको हम तोड़ते हैं, तो ये आ गया 9q स्क्वायर प्लस 2ab 6q प्लस 1, ठीक है। दूसरे केस में क्या हो गया, ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस m, ठीक है। तीसरे केस में चलेंगे, ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, मतलब क्या, 9q स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 4 3 12q प्लस 2 का स्क्वायर, मतलब क्या होगा 4, 2 का स्क्वायर 4 होगा। इसमें हम चाहे तो कॉमन ले सकते हैं या इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 1 प्लस 3, ठीक है। तो यहां से ये जो हो जाएगा, 3 यहां रखते और 1 यहां रखते, ठीक है। तो अब जो आ रहा है, ये आ रहा है ए स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3q स्क्वायर, 3 इंटू 3q स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। यहां पर भी देखिए ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, 3 कॉमन हो जाएगा, 3q स्क्वायर प्लस 2q हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू, यहां से कॉमन लीजिए, 3q स्क्वायर, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। अब ध्यान से समझिए, ये 3q स्क्वायर की जगह पे हम लोग m रखते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 3m, ठीक है। ये समझिए एक केस में। दूसरा केस में समझिए, ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, m टोटल हो गया 3q स्क्वायर प्लस 2q। फिर यहां समझिए तीसरा केस में, ए स्क्वायर 3m प्लस 1। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है वह 3m है, 3m प्लस 1 है, 3m प्लस 1 है। मतलब क्या कि m 3m प्लस 1 3m प्लस होगा, लिख सकते हैं किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m तथा 3m प्लस 1 के रूप का होगा, ठीक है। थैंक यू। आइए हम लोग अब लेसन 1 की समाप्ति के बाद 1.1 हमने खत्म किया है, एनसीईआरटी का 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही मजेदार है, बचपन से ही पढ़े होंगे, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो 10वां में भी है, 10 नंबर का है, फ्री में कमा लीजिए, मौका है, ठीक है, अच्छा मार्क्स लगी। अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड का क्वेश्चन इस प्रकार, बचपन से ही आपने सीखा होगा, यकीन है हमें। 140, 140 को सबसे छोटा संख्या देखिए आप जिससे कट रहा, एक छोड़कर, लेकिन एक छोड़ दीजिएगा तो नहीं छोड़िएगा, जुल्म हो जाएगा, ठीक है। 2 से देखते हैं, देखिएगा 2 0 है इसलिए 2 लगा रहे हैं, ठीक है। अगर 0 ना होता, 4 ना होता तो 2 को बातें खत्म था। तो दूसरा नंबर 2 से लगाइए, 2 7 14, 0 बैठाते जाइए, फिर 0 है तो 2 फिर लगेगा 35, लेकिन अब 5 है, अब ये 2 की बात नहीं है, 2 की बस की बात नहीं है, ठीक है। अब हम लगाएंगे 5 का लगाएंगे तो वो बात बनेगी कितना, 5 7 35, तो ये हमारा अभाज्य गुणनखंड हो गया।
यही थोड़ा सा चेंज है बचपन के पढ़ाई और 10th के पढ़ाई में, कि पहले हमको ये पावर में लिखना नहीं सिखाया जाता था, लेकिन अब 10th में इसको कहते हैं कि पावर के रूप में लिखे। मतलब क्या कि 2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 1 गुना 7 के पावर 1, या 1 आपने भी लिखिएगा चलिएगा, ठीक है, टेंशन नहीं है। 5 गुने 7, इस तरह से अभाज्य गुणनखंड हुआ। 140 का हमने निकाला। दूसरा देखिए 156 का, सब एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। एनसीईआरटी 1.2 का क्वेश्चन देखिएगा, सारा मिल जाएगा आपको, ठीक है। 2 से देखिए कितना आएगा 78, फिर 2 से 39, 3 से 39, ठीक है। इस तरह से आप आसानी से अभाज्य गुणनखंड तोड़ सकते हैं। तो इसको कैसे आप लिखोगे, 2 के स्क्वायर गुने 3 गुने 13, ये हो गया 156 का अभाज्य गुणनखंड। हाँ, अब बात आती है कि इससे सर क्वेश्चन क्या आता है। इससे क्वेश्चन ये आता है कि आपको क्वेश्चन दे दिया, 1 मिनट के लिए देखिए ध्यान से, कि संख्या 156 में 2 का अधिकतम घात बताए, 2 का अधिकतम घात बताए। आपके केसी सिन्हा के बुक में हो, एनसीईआरटी में हो, मेनली केसी सिन्हा मिल जाएगा आपको। संख्या 156 में 2 का अधिकतम घात बताए, ठीक है। हम लोग ने अभाज्य गुणनखंड अभी तुरंत किया है। 2 का देखते हैं, 2 78, 2 39, 3 13, ठीक है। अधिकतम घात मतलब मथा पर कितने है, ठीक है। तो मथा पर कितने है 2 का 2, तो अधिकतम घात 2 का कितना होगा 2 होगा ऑटोमेटिक। तो आंसर क्या है इसका आएगा अधिकतम घात 2, ठीक है। 2 का अधिकतम घात पूछ रहा है ना हमको, 2 होगा। उसी प्रकार 140 में भी पूछेगा क्या होगा 2 के स्क्वायर मतलब 2, ठीक है। तो अब हम लोग इसी से सीखते हैं क्या कि अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसो और लौसो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ध्यान से आप लोग देखिए, इसी क्वेश्चन से सीखते हैं, ठीक है। 140 है और 156 है, या इसको डिलीट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप कोई भी ले लीजिए जो आपको आसान लगे। तो बुक का प्रॉब्लम हम दिखाते हैं। वह क्या है 96 और 404, क्या है 96। क्वेश्चन इस प्रकार होता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 तथा 404 का मौसो तथा लौसो ज्ञात करें, मौसो तथा लौसो ज्ञात करें, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 2 होगा, 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 है। अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 तथा 404 का मौसो तथा लौसो ज्ञात करें। तो ध्यान से समझो बात को। 96 के किससे टूटा 48, 48 किससे टूटा 24, 24 किससे टूटा 12, 12 किससे टूटा 6 से, 2 तिया 6, इसको यहाँ तक तोड़ दिया, ठीक है, सबसे लोएस्ट फॉर्म में। अब हमारा जो है नंबर वो कितना है 404 है। तो 2 202 2 101, अब नहीं कटेगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे ध्यान से समझिए। 96 कैसे लिखोगे आप 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 6 बार यानी 6 या 7 बार, ठीक है। उसके बाद 5 बार कर देते हैं 32 गुना 64, कितना बार है 2 32, 5 बार 32 या 96, ठीक है। और 404 का देखिए फिर 2 गुना 2 गुना 101, तो हमारा ये मिला, हमारा ये मिला, जो मिल रहा है दोनों में वही हमारा मौसो है, ठीक है। ऊपर नीचे कहीं से भी मिल रहा है वही हमारा मौसो है। तो मौसो जो हमारा हुआ वो कितना आएगा देखिए 2 गुना 2, एक जोड़ा है ना, तो एक जोड़ा ऊपर नीचे एक एक काउंट करें, कोई ऐसा नहीं दिमाग लगाना हनुमाना मत कि 2 गुना 2, 1 2 2 गो 2 3 गो 2 4 गो 2 2 चौक 16, तब 2 पावर 416, हनुमाना बुद्धि ने ब्राह्मण वाला बुद्धि 2 दुना 4, 2 दुना 4 हो रहा है। अब बात आ रही है लौसो की। लौसो के लिए क्या करेंगे
4 गुना 900 जो आया है वही लिख दीजिए आप 4 गुना 101 और जो बचा है ऊपर में सबको लिख दे। आपका जो आंसर आ जाएगा वो होगा 96 लॉसो आपका 96 900 आपका 4 होगा। ठीक है, 900 आपका 4, लॉसो आपका 96। ध्यान से समझ लिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 तथा 404 का 900 इस प्रकार हम लोग निकाल सकते हैं। एक फार्मूला अभी हम आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा उस फार्मूला क्या कहता है। ठीक है, ध्यान से समझिए प्रॉब्लम क्या है। फार्मूला बताए थे, दो नंबर है, स्टार्ट देकर समझिए। यदि दो संख्याएं ए तथा बी हो, संख्या कौन कौन है, ए और बी है, तो ये फार्मूला आपका बहुत एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। HCF ऑफ ए बी गुना एलसीएम ऑफ ए बी बराबर ए गुना बी। ये आप अंडरलाइन कर दे, मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे ऑब्जेक्टिव भी बिहार बोर्ड पूछता है। ठीक है, तो ध्यान से समझिए कह क्या रहा है हमको, HCF ऑफ ए बी मतलब दो को संख्या दिया रहेगा ना, उसका HCF गुना एलसीएम ऑफ दो नंबर जो दिया है उसका बराबर होता है किसके, ए गुना बी के होता है। फिर इसी को एक और स्टार दे के समझिए क्या होता है कि अगर क्वेश्चन पूछा है बिहार बोर्ड, ठीक है, कि HCF ए बी का और गुना एलसीएम ए बी का बटा ए गुना बी, इसका आंसर क्या होगा, व्हाट आंसर क्या होगा, सिंपल सी बात है, सब कट जाएगा, आंसर आएगा आपका एक। आंसर क्या आएगा, एक। ये पिछली एग्जाम में भी पूछा है, मतलब जो पिछले बार बोर्ड एग्जाम दिए हैं अभी हाल फिलहाल जो हुआ था 10th का, उसमें भी ये प्रॉब्लम डाल रखा था ऑब्जेक्टिव में। आपको याद रखना है इसका आंसर क्या होता है, हमेशा एक होता है। ठीक है, ये फार्मूला अभी आपके 1.2 में क्वेश्चन नंबर 3 में है कि दर्शाइए कि HCF गुने एलसीएम बराबर ए गुना बी। जब आप अभाज्य गुणनखंड से मौसो तथा लौसो निकालोगे तथा दोनों नंबर का गुना होगा, वो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, यही सत्यापित करना है। ठीक है, तो ये आपको आएगा 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिख रहा है एनसीईआरटी में। ठीक है, हमने 2-3 बता दिए हैं, 2 क्वेश्चन अभाज्य गुणनखंड आज हम खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में 1.2 को खत्म करेंगे और 1.3 स्टार्ट करेंगे। अगर हमारी पढ़ाई आपको अच्छी लग रही है तो बस एक छोटा सा प्यार बरसाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए थैंक यू। ठीक है।